बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदुस्तान में करीब 100 करोड़ हिंदू आबादी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से है हमें ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों का ही जिक्र मिलता है, क्योंकि अगर इन सबके नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया, और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद है जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? ये इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं, और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी, और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से पहले काबे के अंदर भी 360 मूर्तियां मौजूद थी, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबाए किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालात में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया, और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई, क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहे कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं।
मगर ये कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। पहला पैगंबर ही क्या, वो तो इस दुनिया के पहले इंसान भी थे। जी हाँ, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान पैगंबर ने रखा था, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब मुल्क से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। और मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला इंसान। अब हैरत अंगेज करने वाली बात यह भी है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की पुरानी जुबान है, ना कि अरब की जबान। और संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, शुरुआती या असली। और आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश और शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतार देने का जिक्र मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा में और इसी तरह इंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद है तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। और एक खास बात यह है कि श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कुदरती पुल आज भी हजारों साल से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तेफाक नहीं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कुछ सबूत मिलते हैं? मगर सबसे पहली तो ये बात है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहब की किसी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब में। मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर इस हिंदू मजहब का नाम का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बल्कि एक बात जरूर है, कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग थे, वो अपने इलाके के नाम की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है। जैसे अरब के लोगों को अरबी कहा जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान के लोगों को सिंधु नदी के ऊपर से हिंदू नाम का लक़ब मिला। लेकिन असल जो धर्म है, जिसको संस्कृत जबान में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। और तारीख के हवालों और मजबूत दलीलों से ये पता चलता है कि इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मन्नू कहकर बयान किया गया है। और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद के अंदर भी बयान है और वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। और पुराण के अंदर भी हजरत नूह के तूफान के बारे में बयान किया गया है। याद रखें दोस्तों, हिंदुओं में यानी सनातन धर्म में पुराण है, हमारे यहाँ कुरान है। तो पुराण के अंदर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو لانے کی بات کی گئی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا، اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں خدا بھی کہنا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا کی مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے، جس کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں، اور آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں اور اسے مقدس جانتے ہیں۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم ان کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا، تو وہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت ہے۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا صحیح پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا۔ اسی لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمے ہے
جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور